हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन सीरीज में आज का फंक्शन है कॉनकेटनेट। दोस्तों, ये फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है और डेटा पे काम करते समय हमें इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। और ये फंक्शन दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ के एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज वर्ल्ड। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नाम है, ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है और ये इनकी कंट्री है। मुझे इसे आपस में जोड़ना है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉन्केटनेट फंक्शन लगाता हूँ और टैब दबाता हूँ तो पूरा फंक्शन यहाँ टाइप हो जाता है। इसके बाद टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। तो पहला टेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम। मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं सेकंड नेम पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर कॉमा लगाता हूँ, कंट्री पर क्लिक करता हूँ, इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा फर्स्ट, सेकंड और नेम और कंट्री, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ये सारे आपस में श्रिंक हो गए, यानी एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इसे ठीक करने के लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। V6 में मेरा फर्स्ट नेम है और C6 में सेकंड नेम है और D6 में कंट्री है। इन सभी के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन हमें हर सेल का जो टेक्स्ट है उसके बीच में मुझे गैप करना है, तो मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ। इन दोनों ही कॉमा के बीच में मुझे डबल कोट, फिर स्पेस, फिर डबल कोट मुझे यहाँ पर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले और दूसरे नाम के बीच में स्पेस आ जाएगा। इसी तरह से कंट्री नेम से पहले स्पेस लाना चाहता हूँ, लास्ट नेम और कंट्री नेम के बीच में स्पेस लेना चाहता हूँ, तो दोनों के बीच में कॉमा और बढ़ाता हूँ, डबल कोट टैप करता हूँ, स्पेस देता हूँ, फिर डबल कोट और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये तीनों ही टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ जाता है। दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक नाम टाइप करता हूँ, मान लिया मैं डेटा टाइप करता हूँ और इसको डबल कोट में हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन के अंदर टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो डबल कोट में लिखा जाता है। कॉमा लगाता हूँ, फिर डबल कोट और एज वर्ड, इसको भी डबल कोट में बंद में कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो डेटा एज वर्ड आ गया लिखकर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा एज वर्ड में डेटा के बाद स्पेस नहीं है। तो अब आप यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को फिर से समझ सकते हैं कि डेटा एक अलग टेक्स्ट है, इसी तरह से एज वर्ड एक अलग टेक्स्ट है, लेकिन कॉन्केटनेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेस जनरेट नहीं करता है। और स्पेस लेने के लिए हम एक कॉमा और लगाते हैं और डेटा और एजुवर्ड के बीच में एक और टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने डेटा और एजुवर्ड ये अलग अलग टाइप किए हैं, सेम इसी तरह से इन दोनों के बीच में कॉमा लगाकर एक और टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। और वो टेक्स्ट क्या है, दो डबल कोट के बीच में स्पेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा एजुवर्ड लिखकर आ गया है। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल सीट पे चलते हैं और मेरे पास जो डेटा है, इस डेटा में मैं इन दोनों ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो वो मेरा कस्टमर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं कॉनकेटनेट का, तो कॉनकेटनेट फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फिर उसके बाद डबल कोट के बाद स्पेस देता हूँ, फिर डबल कोट, फिर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर लास्ट नेम पे क्लिक करके ब्रैकेट से क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये सारे के सारे नाम, तो ये नाम आपका कंप्लीट नाम हो जाता है। तो अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो तो सभी फर्स्ट और जो लास्ट नेम थे वो ज्वाइंट होकर एक कस्टमर नेम के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये इन कस्टमर के सिटी है, ये स्टेट है और ये इसका कंट्री है, इनको भी ज्वाइन करने का तरीका सेम यही है। तो मैं यहाँ पर कॉनकेटनेट फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पर पहला जो सिटी है उसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एक डबल कोट लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ और फिर डबल कोट, फिर कॉमा। इसके बाद मैं सिटी सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा कर देता हूँ, डबल कोट के अंदर स्पेस देता हूँ, फिर कॉमा से सेपरेट करके मैं कंट्री
सिलेक्ट करके और ब्रैकेट बंद करके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉकहोम, स्टेट भी स्टॉकहोम है और स्वीडन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज्वाइंट हो गई हैं, एड्रेस भी इनका कंबाइंड हो गया और सभी अलग अलग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्कनेक्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस इस फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।